तो लेट्स कंटिन्यू विद द हाइपरबोला। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमने कल क्या चीज देखी थी। ठीक है, कि एक्स स्क्र बाय ए स्क्र, ठीक है, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला बनता है हमारा इस तरीके से। ये ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जो होता है हमारा, राइट, वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब वर्टिकल हाइपरबोला जो है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल 1। ये अभी तक हमने इक्वेशन देखी थी। अब इसके अंदर इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है, साइन चेंज कर दो, तो अब जाके ये जो चीज है ये बनेगा वर्टिकल हाइपरबोला। अब ये वर्टिकल हाइपरबोला रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर मेरे को देखना है कि ये वाई एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, तो मैं क्या पुट करूंगा, एक्स को जीरो, तो इसको जीरो पुट किया तो क्या आ गया, वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्र इक्वल टू बी स्क्र और वाई इक्वल टू माइनस बी। तो यस, ये वाई एक्सिस को टकरा रहा है। अब अगर मेरे को ये चीज देखने की ये एक्स एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, तो मैं क्या पुट करूंगा, वाई को जीरो पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस ए स्क्र, यानी कि एक्स आएगा इमेजिनरी, यानी कि ये एक्स एक्सिस को टकरा ही नहीं रहा रियल नंबर पे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को नहीं टकरा रहा, यानी कि ये वाई एक्सिस को टकरा रहा है, यानी कि इस तरीके से जाएगा। ये ऐसा हाइपरबोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाया उसी तरीके से वर्टिकल हाइपरबोला बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ सेम चीज रहेगी। ठीक है, ध्यान से चेक करना। इस तरीके से था। ठीक है, तो ये लेंथ ए है, तो ए को ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोकस आ जाता है। तो ऐसे ही वर्टिकल हाइपरबोला में भी हम क्या करेंगे, ठीक है, ये लेंथ बी है, तो बी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकस आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा बीई। तो फोकस आ जाएगा 0,बीई एंड डाउनवर्ड 0,-बी, सेम तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसी ए को ई से डिवाइड करेंगे, बेसिकली ये जो टोटल होती है ट्रांसफर एक्सिस, ये आगे सेमी ट्रांसफर एक्सिस, तो सेमी ट्रांसफर एक्सिस को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकस आएगा। सेमी ट्रांसफर एक्सिस को अब अगर हम ई से डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां से वर्टिकल लाइन जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, दैट इज ए बाई ई कोमा जीरो। तो यहाँ पर सेमी ट्रांसफर एक्सिस क्या है, बी, तो बी को ई से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा इस लेंथ को बी बाई ई। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये 0,बी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,b/e, एंड यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी होगी डायरेक्ट्रिक्स, तो y इज इक्वल टू b/e। सिमिलरली डाउनवर्ड 0,-b/e, एंड यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होगी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज y इज इक्वल टू -b/e। तो राइट नाउ इसके फर्स्ट पॉइंट फोकस, ठीक है, तो फोकस क्या है, दैट इज 0,be एंड 0,-be। ठीक, देन सेकेंड इज डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, वो क्या आ रही है, y इक्वल टू +-b/e। देन थर्ड सेंटर, सेंटर तो इसका 0,0 ही है, राइट। अच्छा, अब देखो फोर्थ ट्रांसफर्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी ट्रांसफर्स एक्सिस है, देखो यहाँ पे ट्रांसफर्स एक्सिस होती है ये जो दोनों के बीच में होते हैं वर्टिसेस के बीच में, तो यहाँ पे ट्रांसफर्स एक्सिस आएगी ये। ठीक है, तो ये दैट इज ट्रांसफर्स एक्सिस की टोटल लेंथ जो आ रही है, ठीक है, वो आ रही है 2b, एंड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 0,b एंड 0,-b। ठीक है, देन फिफ्थ कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम बी निकाल देते और यहाँ पे बी को प्लॉट करते थे, ये कंजुगेट एक्सिस होता था, राइट। अब कंजुगेट एक्सिस इसका आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग ये, दैट इज 0,a,0 एंड -a,0, उल्टा हो जाएगा बहुत सारा काम, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ क्या आ रही है, 2a, एंड पॉइंट्स, ठीक है, क्या आ रहे हैं, a,0 एंड -a,0।
देन सिक्स्थ, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स एंड इसकी लेंथ। तो फोकस है हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी लेटेस्ट रेक्टम आएगी, तो यहाँ से क्या जाते थे बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाय ए क्या होता था, ठीक है, दैट इज कंजुगेट एक्सिस, सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। वही काम इधर होगा। तो इधर कंजुगेट एक्सिस क्या ए, तो इधर ये लेंथ क्या आ जाएगी ए स्क्वायर बाय बी हॉरिजॉन्टल के लिए, जैसे एलिप्स में होता था वैसे इधर आ रहा है, राइट। वर्टिकल एलिप्स में जो होता था वैसे इधर वर्टिकल हाइपरबोला में आ रहा है। तो ए स्क्वायर बाय बी ट्रेवल करेंगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाय बी कोमा बीई एंड माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा बीई। नीचे ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस बीई एंड माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस बीई। तो इस तरीके से लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ गए एंड टोटल लेंथ क्या रहेगी ए स्क्वायर बाय बी दैट इज 2 ए स्क्वायर बाय बी, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा प्लस माइनस बीई एंड लेंथ दैट इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी, ठीक है। इस तरीके से लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स एंड लेंथ आ जाएगी। अब रिलेशन, तो जो यहाँ पर होता था रिलेशन, वो होता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे उल्टा रिलेशन हो जाएगा, तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन एंड वी आर डन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज रहेगी, ठीक है। इस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो मैं एक बार एक एग्जांपल लेके प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है हमने, सब कुछ सेम चीज है। देखो वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। अब एक्स वाली टर्म नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर वाली, तो यस इट विल बी ए वर्टिकल हाइपरबोला। अब ये वर्टिकल हाइपरबोला कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो इसका ये आ रहा है बी की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। दिस इज ए की वैल्यू आ रही है 2। अब ठीक है, इस तरीके से हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसका रिलेशन ढूंढ के ई की वैल्यू ढूंढनी है हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 9 ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो 4 बाय 9 प्लस 1 दैट इज ई स्क्वायर दैट इज रूट 13 बाय 3 दैट इज ई, ठीक है। तो अब देखो दिस इज बी, तो 0,3, दिस इज 0,-3, वर्टेक्स आ गया। अब ये लेंथ कितनी है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ई के साथ, तो बी ई लेंथ कितनी आ गई रूट 13 बाय 3 इंटू 3, तो दैट इज रूट 13, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से रूट 13 ऊपर जाओगे तो फोकस आएगा 0,√13, ठीक है। एंड नीचे आओगे रूट 13 तो ये आ जाएगा 0,-√13, ठीक है। इस तरीके से फोकस आ जाएगा, ठीक है। अब बी बाई ई, तो बी बाई कितना आएगा 3/√13/3, 3 ऊपर 9/√13, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,9/√13 एंड 0,-9/√13। एंड यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी, तो y इक्वल टू 9/√13 एंड यहाँ से y इज इक्वल टू -9/√13। यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो ए स्क्वायर बाई बी, तो ए स्क्वायर बाई बी कितना आ रहा है 4/3, तो ये 4/3 √13 -4/3 यहाँ से ये इधर गए, तो 4/3 -√13 एंड -4/3 -√13 एंड वी आर डन, दैट्स इट। ये चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, शाबाश। कहीं पे नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ, मैं रिपीट करता हूँ सारा, डोंट वरी। सो हाँ जी हिमानी। इसका डायग्राम एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर दो। ओके, आपने कल का लेक्चर लगाया? नो। ओके, हाँ जी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए फिर, ठीक है, ध्यान से देखना। वाई स्क्र बाय 16 माइनस एक्स स्क्र बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्लॉट करो, प्लॉट करो, सब कुछ निकालो, शाबाश जल्दी। तो जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। y -1 का स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स -2 का स्क्वायर बाय 4, ठीक है। चलो 16 ले लो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला ट्राई करो।
ये कल जो हमने किया था हॉरिजॉन्टल वाले का सेम चीज करनी है, ठीक है, ध्यान से ट्राई करो। तो फर्स्ट वाला जो है वाई स्क्र बाय 16 माइनस एक्स स्क्र बाय 1, ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है, वाई स्क्र बाय 16 माइनस एक्स स्क्र बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन के लिए हमारा क्लियरली बी क्या जा रहा है 4, ए क्या जा रहा है 2। तो ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र, e स्क्र माइनस 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 16, e स्क्र माइनस 1 तो 1 बाय 4 कट के प्लस 1 दैट इज ई स्क्र, तो e की वैल्यू आ जाएगी √5/2, ठीक है, e की वैल्यू आ जाएगी √5/2। अच्छा, तो बी ई क्या आ जाएगा, दैट इज 2√5 एंड b by e that is 8/√5 and a square by b that is 4/4 that is 1। तो देखो अब बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आ रहा है 0, b, तो दैट इज 0,4 एंड दिस इज 0,-4, ठीक है। अब बी ई कितना आ रहा है, दैट इज 2√5, तो दिस वुड बी 0,2√5 एंड डाउनवर्ड 0, -2√5, ठीक है। बी बाई आ रहा है 8/√5, तो दिस वुड बी 0,8/√5 एंड दिस वुड बी 0, -8/√5, ठीक है। एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 8/√5 एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज y इज इक्वल टू -8/√5, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर बाय b इधर, तो दैट इज 1 इधर, तो 1,2√5 एंड इधर -1,2√5, यहाँ से इधर दैट इज 1, -2√5 एंड यहाँ से इधर दैट इज -1, -2√5, ठीक, एंड वी आर डन, ठीक है ना। सेकेंड वाला देखो जरा, यहाँ पर अब सब कुछ जो सेंटर होता है उसके अकॉर्डिंगली होगा, और इसका सेंटर क्या आ रहा है, ठीक है, जैसे इलिप्स में किया था, पैराबोला में किया था, वही सेम चीज, इसको 0 किया तो 1, इसको 0 किया तो 2, तो सेंटर आ रहा है 2,1, ठीक है। ए क्या आ रहा है इसका, ए आ रहा है 4, ठीक है, तो ए इज 4 एंड बी कितना आ रहा है, बी इज 3, तो ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र, ई स्क्र -1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्र 16 दैट इज 9 इंटू ई स्क्र -1 दैट इज 16/9 + 1 दैट इज ई स्क्र, तो दैट इज 25/9, तो दैट इज ई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 5/3, तो बी ई कितना आ रहा है, दैट इज 3 इंटू 5/3 दैट इज 5 एंड बी बाई ई आ रहा है आपका 3 डिवाइडेड बाय 5/3, तो दैट इज 9/5, ठीक है, एंड ए स्क्र बाय बी कितना आ रहा है 4 का स्क्र 16/3, ठीक है, दैट्स इट। तो 2,1 पहले बनाया, 1 2 1, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लगाई, ठीक है, यहाँ से वर्टिकल आएगा, ठीक है। अब ये 2,1 है, तो अब कितना ऊपर जाना है, बी ऊपर जाना है, तो बी कितना है हमारा, बी आ रहा है 3, तो यहाँ से 3 ऊपर गए, राइट, तो पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 तो 2,4 एंड 3 नीचे आए तो पॉइंट आ जाएगा 2, -2, तो यहाँ से हाइपरबोला जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब बीई कितना, बीई आ रहा है 5, तो यहाँ से 5 ऊपर जाओगे, ठीक है, तो 1 + 5 हो जाएगा 6, तो 2,6 एंड 5 नीचे आओगे, राइट, तो 5 नीचे आके कितना हो जाएगा 2, -4, ये आ गया फोकस। अच्छा, और बी बाई कितना 9/5, तो यहाँ से 9/5 ऊपर जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 1 + 9/5, तो दैट इज 14/5, तो पॉइंट आ जाएगा 2, 14/5 एंड फिर 1 - 9/5, तो दैट इज -4/5, तो ये आ जाएगा 2, -4/5, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी दैट इज y इज इक्वल टू 14/5 एंड y इज इक्वल टू -4/5, ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ से बी स्क्र बाय ए स्क्र बाय बी, ए स्क्र बाय बी, ए स्क्र बाय बी कितना आ रहा था, दैट इज 16/3, तो 2 से 16/3 इधर गए, तो 16/3 + 2, तो 3 2 6, तो 22/3, 6 एंड 2 माइनस, ठीक है, करेंगे 16/3
ठीक है, तो ये आ जाएगा -10/3, 6, वही चीज नीचे, दैट इज 22/3, -4 एंड -10/3, 6 एंड वी आर डन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ ध्यान से। ठीक, चलो, तो वी आर डन विद द हाइपरबोला आल्सो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो अभी मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल वगैरह, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है करने के लिए, ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ E1 is the eccentricity of x square by a square minus y square by b square equal to 1 and E2 is the eccentricity of y square by b square minus x square by a square equal to 1। तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E1 है, वर्टिकल हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी E2 है। देन प्रूव दैट 1 by E1 square plus 1 by E2 square is equal to 1। स्टार्ट कर दो। क्या था, ठीक है, ध्यान से करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना प्लीज इसको। ठीक है, ध्यान से करो इन क्वेश्चन को प्लीज। क्या करना है, फर्स्ट वाले में बहुत सिंपल सा है कि एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 की सेंट्रिसिटी E1 है, एंड वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय ए स्क्र इक्वल टू 1 की सेंट्रिसिटी E2 है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आता है, बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र E1 स्क्र माइनस 1। तो बी स्क्र बाय ए स्क्र इज इक्वल टू E1 स्क्र माइनस 1, 1 इधर चला गया। तो बी स्क्र प्लस ए स्क्र बाय ए स्क्र दैट इज E1 स्क्र, राइट। और यहाँ पे ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र E2 स्क्र माइनस 1, तो ए स्क्र बाय बी स्क्र प्लस 1 दैट इज E2 स्क्र, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज E2 स्क्र। रेसिप्रोकल ले लो दोनों का, यहाँ पे 1 बाय E2 स्क्र, ठीक है, दैट इज बी स्क्र बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र एंड 1 बाय E1 स्क्र दैट इज 1 ए स्क्र बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र। दोनों को ऐड कर दो। 1 by E1 square plus 1 by E2 square that is a square by a square plus b square by a square plus b square, so that is a square plus b square by a square plus b square। तो कट के 1 आ गया, ठीक है, एंड वी आर डन। हाँ जी, ध्यान से देखो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताओ प्लीज। साहब क्लियर है, राजवीर, प्रणव हाँ जी सर। क्लियर है, अरमान, यस सर। राइट राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में इसको प्लॉट करना था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में 225 को नीचे लेके आए,
ठीक है, डिनोमिनेटर में लेके आए तो क्या बन जाएगा 25x²/225 माइनस 36y²/225 दैट इज इक्वल टू 1। तो 25 इधर कटेगा तो इधर आ जाएगा 9 एंड ये 36 इसके नीचे चला जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा x²/3 का स्क्वायर माइनस y²/15 बाय इधर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 पे कट के आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जा रहा है तो a आ रहा है 3, b आ रहा है 5/2, तो e क्या आ रहा है इसका b² दैट इज 25/2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू a² 9 इंटू e² -1। तो 25/9 4 द 36 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू e²। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा 61√/6। ठीक है, ये आ जाएगा e। तो हाइपरबोला को प्लॉट करते हैं। ठीक, ये आ रहा है a 3,0 -3,0 0,5/2 0, -5/2। अच्छा AE, तो AE कितना आ रहा है 3 इंटू √61/3, सॉरी 6 तो कटा 2, तो √61/2। तो वर्टेक्स सॉरी अपना फोकस क्या आ रहा है √61/2, 0 एंड माइनस √61/2, 0। तो b²/a कितना आ रहा है दैट इज 25/4 एंड नीचे a 3 आ गया तो 4 3 12, तो 25/12। यहाँ से ऊपर जाएंगे 25/12 तो पॉइंट आ जाएगा √61/2, 25/12 एंड उतना ही नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा √61/2, -25/12 एंड ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे तो माइनस √61/2, 25/12 एंड माइनस √61/2, -25/12। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बची है तो b/e, तो b/e कितना आ रहा है b/e इज 5/2 डिवाइडेड बाय √61 और 6 ऊपर, तो ये 2 कटा 3 तो ये आ जाएगा 15/√61। तो पॉइंट क्या आ गया 15/√61, 0 एंड -15/√61, 0। तो यहाँ से पास करने वाली वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इज इक्वल टू 15/√61 एंड x इज इक्वल टू -15/√61। हाँ जी, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो बताओ प्लीज। ठीक, चलो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और एक एलिप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या चीज करनी है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज जा रही है, वो बोल रहा है कि इस पॉइंट से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर की लेंथ आ रही है और इससे इस पॉइंट से जो आ रही है दोनों का प्रोडक्ट जो है हमें प्रूव करना है कि वो b² है। तो हमने क्या किया 1 को इधर लेके आए, तो लाइन आ रही है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट है √a² माइनस b², 0। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, पॉइंट को पुट कर दो, तो x की जगह ये पुट किया दैट इज a² - b² √a cos थीटा। यहाँ पे 0 पुट करना है तो ये 0 बचा -1 का मॉड डिवाइडेड बाय x कोएफिशिएंट। ठीक है, x कोएफिशिएंट आ रहा है cos थीटा बाय a का स्क्वायर प्लस sin थीटा बाय b का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू, अब दूसरा पॉइंट बस माइनस है और कुछ नहीं, तो माइनस इधर आ जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट ऑफ a² - b² cos थीटा बाय a -1 मॉड -1 दोनों को कॉमन आके प्लस हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय नीचे सेम चीज दैट इज cos थीटा का स्क्वायर बाय a² प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b² अंडर द रूट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या चीज जाएगी, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो a² ऊपर तो a² - b² आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा a² - b² बाय a²। ठीक है, और इधर आ जाएगा cos² थीटा एंड -1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ गया सिंपली इसका स्क्वायर, तो cos² थीटा बाय a² प्लस sin² थीटा बाय b²। ठीक है, अब एक काम करो सब कुछ cos² थीटा में कन्वर्ट कर दो, तो देखो ये a² इधर आया एलसीएम लेके। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1 की जगह a² एंड
ये इस तरीके से हो जाएगा एंड ये ऐसे, एंड ये ए स्क्वायर जो है ये नीचे आ जाएगा। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर ये ए स्क्वायर जाएगा और इधर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्योंकि cos के थीटा है, डिनोमिनेटर में सब कुछ cos के थीटा कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos के थीटा। ठीक है, और ये बी स्क्वायर एलसीएम लिया तो इधर बी स्क्वायर आ गया और ऊपर बी स्क्वायर चला गया ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या जा रहा है, ए स्क्वायर cos के थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos के थीटा इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos के थीटा माइनस बी स्क्वायर cos के थीटा। तो देखो बी स्क्वायर cos के थीटा, बी स्क्वायर cos के थीटा, ए स्क्वायर, ठीक है, एंड ए स्क्वायर cos के थीटा, राइट। सिर्फ एक नेगेटिव साइन का इशू हो रहा है, आई थिंक बाकी सब कुछ सही जा रहा है। ओके, ओके, लेट मी सी कहाँ पे इशू हो रहा है। होना नहीं चाहिए था, सब कुछ कट जाना चाहिए था एक्चुअली में, एंड बी स्क्वायर बचेगा इन दैट केस। लेट मी सी। ओके, तो ये जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एलसीएम लेके इधर ए स्क्वायर आ जाएगा एंड ये चीज़, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में जा रहा है cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद बी स्क्वायर इधर, ए स्क्वायर इधर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कटा, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो दिस वुड बी बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, तो ये चीज़ क्या आ गई, अच्छा ये ऊपर से मोड था ना, ये ऊपर वाली चीज़ मोड के अंदर थी, राइट, ऐसे, राइट, ऐसे था, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर मोड डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या चीज़ आ रही है आपकी ए स्क्वायर, एंड यहाँ से कॉमन लिया कॉस स्क्वायर थीटा और बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोनों में नेगेटिव साइन का फर्क है, तो मोड जब ओपन होगा ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कटेगा तो सिर्फ बचेगा बी स्क्वायर एंड वी आर डन। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड अपने आप सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा और अपने आप बाद में बी स्क्वायर जो है वो टर्म बच जाएगी। ठीक है, अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से देखना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ मैन रन्स running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts away from him is away 10 meter and the distance between the flag post तो देखो एक फ्लैग इधर है एक फ्लैग इधर है, इन दोनों के बीच में 8 मीटर डिस्टेंस है एंड पर्सन जो रन कर रहा है उनका जो दोनों से डिस्टेंसेस का सम है वो 10 है, राइट। तो इन दैट केस इस रनिंग जो पर्सन है इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, इस तरीके से माना, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 है तो इसको 4 ले लिया, इसको 4 ले लिया तो ये 4,0 पॉइंट, ये -4,0 पॉइंट। अब ये पर्सन इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट ये x, y का 4,0 एंड -4,0 से डिस्टेंसेस का सम कितना है 10, राइट। तो क्या चीज जाएगी x, इससे डिस्टेंस क्या आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू 10। अब यहीं पे स्केलिंग नहीं करेंगे, यहीं से इक्वेशन आ जाएगी, इसको इधर राइट हैंड साइड लेके जाओ एंड स्केलिंग करो तो आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दैट इज 100 प्लस इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चलो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab तो -20 अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर कटा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ,
तो ये आ जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 100 दैट इज इक्वल टू माइनस 20 अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x माइनस 100। तो x स्क्वायर 16 x स्क्वायर 16 कटेगा तो ये आ जाएगा 16x माइनस 100 दैट इज इक्वल टू माइनस 20 अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा 256x स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 3200x दैट इज इक्वल टू 400 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस y स्क्वायर। तो दैट इज 400x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा 6400 माइनस 3200x प्लस 400y स्क्वायर। अब देखो 3200x कटा। अब बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है, क्या करना है इसको इधर ले आओ। तो 400 माइनस 156 दैट इज 144x स्क्वायर, तो ये गया प्लस 400y स्क्वायर एंड 10,000 माइनस 6400 तो दैट इज 3600। इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ रहा है इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 3600। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, ओके। तो 25 प्लस ये कटा 9, तो y स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल, सो दिस इज द टोटल इक्वेशन। तो ये एलिप्स जा रहा है। तो यस द पाथ फॉलोड बाय द मैन, ठीक है, इज एलिप्स एंड वेयर दीज टू आर फोकसेस। वैसे भी याद करो फोकस, दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम जो होता है, राइट, वो क्या होता है कांस्टेंट, राइट। तो ये एलिप्स ही जाएगा, ठीक है। चलो तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ठीक है। वी आर डन विद दिस। एक छोटा सा पार्ट है 3D का, ठीक है, तो कल उसको खत्म करेंगे। 3D वाले पार्ट को, बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। अगर 2D समझ में आए तो 3D वाला पार्ट बहुत सिंपल हो जाएगा। देन रिमेनिंग 1 और 2 चैप्टर्स जो है हमारे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी उसको करेंगे, ठीक है। चलो वी आर डन, थैंक यू।